नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक वर्ड इक्वेशन है, आइए उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन है या वर्ड इक्वेशन है कि मैग्नीज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इन्होंने प्रोडक्ट भी बता रखा है, मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो या वेरी डाइल्यूट हो, हर स्थिति में उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, जो है HNO3। एक चीज़ और बता देती हूँ, हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ही लेबोरेटरीज़ में अक्सर भेजा जाता है और उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट बनाते हैं। वो करने के लिए हमेशा हमें वाटर में एसिड डालना होता है। दोबारा से सुनिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए हमें हमेशा पानी में एसिड डालना होता है, ठीक है ना। एसिड में पानी नहीं डालना होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बहुत ही ज़्यादा करसिव होता है। अगर थोड़ा भी छींटा उसका आपके चेहरे या आपके हाथ या आपकी बॉडी पर पड़ गया तो ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इसलिए हमेशा पानी में एसिड डाला जाता है बूंद बूंद करके, और उसके बाद ही हम उसको डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। और ये कभी भी ये डाइल्यूट बनाने का सिस्टम यूजली स्टूडेंट्स नहीं भी करते हैं, और करते हैं तो टीचर की निगरानी में ही करते हैं, अकेले में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। खैर, अब यहाँ पर आ जाते हैं, मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हमने लिख दिया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला और अब हमने लिख दिया मैग्नीज का फॉर्मूला। याद रखिए, ये मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीशियम Mg होता है, ये है Mn। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किताबों में आपको मैग्नीज के आगे S यानी सॉलिड लिखा मिल जाएगा क्योंकि मेटल है, और HNO3 के आगे आपको किताब में AQ लिखा मिल सकता है। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस। एक्वस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पानी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यूजली लेबोरेटरीज में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है जिसको हम डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के लिए आप पानी ऐड करेंगे ना, तो यानी पानी में जो चीज़ मिक्स होके बनाई जाती है उसके आगे हम एक्वस लगाते हैं, AQ। अगर आप AQ नहीं भी लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके नंबर कट जाएंगे। चलिए मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख लेती हूँ, Mn प्लस HNO3। अब हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए एकमात्र सूत्र फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, आयंस में तोड़ दीजिए। Mn2 पॉजिटिव होता है और HNO3 में H पॉजिटिव होता है और NO3 नेगेटिव होता है। आप ये बात जानते हैं कि जब रिएक्टेंट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो अपने अपने आयनिक फॉर्म में टूट जाएंगे, और ये बहुत ही अंडरस्टूड बात है कि ये H पॉजिटिव तो दोबारा NO3 के साथ नेगेटिव, NO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा नहीं, नाइट्रेट आयन के साथ कंबाइन नहीं करेगा। इसके साथ कौन कंबाइन करेगा? Mn। यानी Mn2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। क्या कंबाइन करने के लिए क्या फॉर्मूला अब हमें लगाना होता है? इसकी वैलेंसी 2 है, नीचे लिख दीजिए। इसकी वैलेंसी क्योंकि नेगेटिव लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब वैलेंसी 1 है, हमने नीचे लिख दी। कंफ्यूजन हटाने के लिए आप इन चार्जेस को हटा सकते हैं, नहीं तो मत हटाइए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी Mn1 और NO3 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 2 से, यानी होल ट्वाइस। मैंने आपको कई बार बताया है 1 लगाने का कोई औचित्य नहीं है, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये होगा। इसका मतलब MnNO3 का होल ट्वाइस। मैंने आपको पहले भी बताया है NO3 एक ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ वाले नंबर से करते हैं। ऐसे नहीं कि आप N का मल्टीप्लिकेशन अलग कर दें, O का अलग करके N2O6 लिखते, नहीं, पूरे NO3 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, यानी NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। चलिए अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा H पॉजिटिव। प्रोडक्ट साइड में आप इसको H2 लिखेंगे। पुराने फॉर्मूलेज में भी, पुराने लेक्चर्स में भी आपको ये बात मैंने क्लियर की है कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड में वो आयनिक फॉर्म में होता है। आयनिक फॉर्म का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है, लेकिन अब जब H पॉजिटिव NO3 के साथ एसोसिएटेड ही नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में जो आयंस का लेन देन हुआ था जिसकी वजह से हम H को H पॉजिटिव और NO3 को NO3 नेगेटिव देख रहे थे, वो लेन देन तो ख़त्म हो गया क्योंकि NO3 का नया बिजनेस पार्टनर तो Mn हो गया। तो अब Mn मैग्नीज
इसको अपने आयंस देगा, इसलिए H जो है, ये जो H है, जब ये उस तरफ जाएगा, प्रोडक्ट साइड में जाएगा तो H2 बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस रिएक्शन में जो आप एक H देख रहे हैं, मल्टीपल एटम्स होते हैं और मल्टीपल एटम्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो हाइड्रोजन होंगे वो कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है ना। अगर बहुत डीप में आप जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, पुराने लेक्चर्स में आपको पूरा बेस कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो एनीवे, जो ये H पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, अब रिएक्टेंट साइड में इनको तोड़ने के बाद प्रोडक्ट साइड में वो H2 हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम इसको हटा देते हैं। तो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया है। जो एरो से पहले है वो रिएक्टेंट, एरो के बाद जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। पहला स्टेप तो हमारा यही होता है, आयंस में तोड़िए, उसके बाद प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट बनाने के बाद दूसरा स्टेप होता है बैलेंसिंग। Mn एक है, Mn एक है, NO3 का होल ट्वाइस है। अब इस पूरे NO3 का होल ट्वाइस होने की वजह से हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने के बाद ये पूरा NO3 हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। आप चाहें तो अब अगर आप चाहें तो बैलेंसिंग के खातिर इंडिविजुअल भी देख सकते हैं कि N अगर आप देखें तो 2 संख्या थी, N की संख्या 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 6, ऑक्सीजन की संख्या 6। बैलेंसिंग के लिहाज से आप ऐसे देख सकते हैं, नहीं तो आप ये देख सकते हैं कि NO3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ है और यहाँ भी इस पूरे NO3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ है, ठीक है ना। जैसे भी आपको सुगमता से आप बैलेंसिंग कर सकें आप कर सकते हैं, पर याद रखिए कि NO3 का हमेशा होल ट्वाइस होगा अगर उसने ऐसे एलिमेंट से रिएक्ट किया जिसका चार्ज 2 पॉजिटिव है, ठीक है। N2O6 करके आप नहीं लिखेंगे कभी भी। चलिए अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन 2 हो गए और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप होता है नाम लिखना। इसका नाम है मैंगनीज, ठीक है। ये है हमारा नाइट्रिक एसिड, क्योंकि उन्होंने आपको स्पेसिफिकली दे रखा है वेरी डाइल्यूट, तो आप वेरी डाइल्यूट मेंशन करना ना भूलें अगर आप नाम लिख रहे हैं तो। ये क्या है? ये है आपका मैंगनीज नाइट्रेट, ठीक है। और ये क्या है? आपका हाइड्रोजन, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूं कि किताब में आपको मैंगनीज के ब्रैकेट में S लिखा मिलेगा। S का मतलब होता है सॉलिड, मैंने एनसर्कल किया है, आप एनसर्कल नहीं करेंगे। इसके ब्रैकेट में आपको AQ लिखा मिलेगा यानी एक्वस। अब आप खुद देखिए कि ये जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये जो नाइट्रिक एसिड था ये डाइल्यूट था ना, इस डाइल्यूट के साथ अगर मैंगनीज मिलके मैंगनीज नाइट्रेट बना रहा है तो ये भी तो डाइल्यूट ही होगा। और डाइल्यूट का मतलब पानी में, ये भी तो इसमें भी तो पानी का कंटेंट गया होगा ना, इसलिए किताब में आप इसके आगे भी AQ लिखा देख सकते हैं। और हाइड्रोजन तो गैसियस फॉर्म में निकलती है यानी गैस फॉर्म में निकलती है, तो आप उसके आगे G लिखा देखेंगे। G रिप्रेजेंट करता है गैस, ठीक है ना। मैंगनीज एक मेटल है इसलिए हमने उसके आगे S लिखा है सॉलिड, ठीक। मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, पर अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि भले ही इस तरफ H पॉजिटिव टूटा है रिएक्टेंट साइड में, पर प्रोडक्ट साइड में वो H2 ही बनाएगा। ये कुछ बातें आप हमेशा ध्यान रखिए। बाकी बेस कॉन्सेप्ट के लिए आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। और केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। यहाँ एक और मैं बात बता दूँ आपको कि वो जो 3-3 मिनट के आप वीडियो देखते हैं ना, उसमें अगर पूरा बोर्ड क्लियर आपको नहीं दिख रहा है तो याद रखिए कि ये जो बड़ा वीडियो है इसी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम एज इट इज़ डाल देते हैं उन 3-3 मिनट के वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो रिलेटेड वीडियो में ये पूरा का पूरा वीडियो पड़ा होगा, जो 3 मिनट का वीडियो है उसके साथ रिलेटेड वीडियो में ये आपको मिल जाएगा। तो वो पूरा आप देखिए ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। जल्दबाजी के काम कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। और केमिस्ट्री में देखिए आप, रेक्टिफिकेशन की कोई चीज़ ही नहीं है। आप ही के सामने आयंस में तोड़ा, आप ही के सामने प्रोडक्ट बना दिया, आप ही के सामने बैलेंस किया है, आपने खुद भी कर लिया होगा हमारे साथ साथ, ठीक है ना। तो रेक्टिफिकेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है केमिस्ट्री में, राइट। चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और कल हम आज़ादी का दिन मनाएंगे, तो खुशी से कल स्वतंत्रता दिवस को अच्छे से मनाइएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।